सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पोल्सन डेयरी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया और किसानों से अपील की कि अगर स्वावलंबी बनना है, मजबूत बनना है, तो पोल्सन को खत्म करना होगा और खुद की कोऑपरेटिव बनाओ और उस कोऑपरेटिव के जरिए आप लोगों तक अपना दूध पहुंचाओ और जो मुनाफा हो वो किसान खुद कमाए। अमूल्य नाम है, अमूल्य नाम है मतलब प्राइसलेस, उसकी कोई मूल्य नहीं कर सकता, तो उससे अमूल नाम है। और अमूल में मान लो कि यहाँ आनंद डिस्ट्रिक्ट है तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। गुजरात घूमते घूमते हमारे जहन में एक बात आई कि सुबह से लेकर रात तक जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है दूध, और वो दूध गुजरात से और गुजरात को दूध के लिए जाना जाता है। ऐसे में अमूल जो सबसे बड़ा नाम है उसकी फैक्ट्री में हम पहुंचे हैं और आज इस चुनाव यात्रा में ज़रा हम समझेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर जो अमूल का दूध है उससे क्या क्या बनता है, किस तरीके से बनता है और इस कंपनी ने किस तरह से किसानों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1940 के दशक में, जब देश गुलाम था और अंग्रेज़ों की तरफ से एक पोल्सन डेयरी चलाई जाती थी। और वो जो पोल्सन डेयरी थी वो किसानों से सस्ते रेट पर दूध खरीद करके लोगों को महंगे दूध बेचा करती थी। उसके बाद जो नाराज़ किसान थे वो बहुत परेशान थे, तो आखिर वो करें क्या। उन्होंने अपने एक लोकल नेता जो गुजरात के बड़े नेता थे त्रिभुवन भाई, उनसे मुलाकात की, उनसे अपनी दिक्कत बताई। तो त्रिभुवन दास पहुँचे वल्लभ भाई पटेल साहब के पास। वल्लभ भाई पटेल साहब को लगा कि गुजरात के किसानों की इतनी बड़ी दिक्कत को आखिर दूर किया जाए तो कैसे, पोल्सन डेयरी की जो मोनोपोली है उस मोनोपोली को आखिर ख़त्म किया जाए तो कैसे। और यहीं से शुरुआत होती है अमूल की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पोल्सन डेयरी को ख़त्म करने का एक बीड़ा उठाया और किसानों से अपील की कि अगर स्वावलंबी बनना है, मजबूत बनना है, तो पोल्सन को ख़त्म करना होगा और ख़ुद की कोऑपरेटिव बनाओ और उस कोऑपरेटिव के ज़रिए आप लोगों तक अपना दूध पहुंचाओ और जो मुनाफा हो वो किसान खुद कमाएं। ऐसे में 1946 में शुरुआत हुई कोऑपरेटिव्स की और सबसे जो पहली सोसाइटी थी उसने 250 लीटर के आसपास दूध बेचा था और वहाँ से ये जो सिलसिला है ये लाखों लीटर में पहुँच चुका है। गुजरात में कुल 18 डेयरीज़ हैं और उन 18 डेयरीज़ का जो ओवरऑल एक नाम है उसको अमूल डेयरी कहते हैं। तो फिलहाल अमूल की ये फैक्ट्री है और आप देखिए ये जो बड़ी बड़ी ट्रक्स खड़ी हैं, इन बड़ी बड़ी ट्रक्स में दूध है जो अलग अलग जगहों से डेयरी से आया हुआ है। और ये जो दूध है ये इसको जब टैंकर से निकालते हैं उसके बाद दूध की पैकेजिंग होती है, यहाँ मक्खन बनाया जाता है और दूध की हर वो प्रोडक्ट जो हम आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसको बनाया जा सकता है। मेरे साथ अभिषेक भाई हैं, अभिषेक भाई भट्ट, जो कि PR सेल में अमूल के हैं। अभिषेक भाई, जब मैं यूपी में रहता हूँ, गुजरात आया तो मेरे जहन में एक बात थी कि अमूल जो है इतना कुछ कैसे बना लेती है और दूध चूँकि एक पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, वो हमारे आपके घरों तक इतनी आसानी से सुबह सुबह पहुँच जाता है। कितना मुश्किल होता है ये। यस सर, it is quite difficult, but if you have heard the dairy cooperative society, वहाँ आप देखोगे कि जो फार्मर्स है उनकी एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा 1250 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें वहाँ ऐसा सिस्टम लगाया गया है, BMC डाला गया है। तो जो भी फार्मर्स दूध लेके आएंगे वो दूध वहाँ उसके फैट SNF के हिसाब से वहाँ लिया जाएगा, उस हिसाब से उनको पेमेंट पे की जाएगी। जो पेमेंट साइकिल है वो 10 दिन की साइकिल होगी। उस हिसाब से वहाँ जो टैंकर हमारा जाता है, अमूल का टैंकर, उसका भी टेम्परेचर नाप दिया जाता है। बेस्ड ऑन दैट टेम्परेचर द सेम मिल्क विच एवर द कलेक्टेड बाय द सोसाइटी दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द टैंकर में लिया जाता है। वो टैंकर में टेम्परेचर अच्छी तरह से नाप देने के बाद वो अमूल में आएगा। अमूल में जब आएगा, अमूल आने के बाद यहाँ ऐसी सिस्टम है कि वही टैंकर अगेन वी कैन चेक द टेम्परेचर SNF फैट, देन इट विल बी डम्प इन द साइलोज बोले तो ये बड़ा वाला जो कंटेनर है, हम टहलते हुए दिखाते भी हैं, लोगों को समझाते भी हैं। ये साइलोज है जिसको आप साइलोज कहते हैं, हम इसको कंटेनर कह रहे हैं। इसमें कितना दूध आ जाता है? ओके, ये उसमें लिखा ही गया हुआ 1.5 लाख लीटर की कैपेसिटी है। ऐसे 6 साइलो, एक 60,000 का है, बाकी 5 जो है 1.5 लाख लीटर के साइलोज है। तो जितना भी दूध आएगा, ये साइलोज मतलब 9 लाख लीटर दूध सिर्फ यहीं पे स्टोर हो जाएगा। और दूसरा जो है हमारे पास जो है यहाँ से कंटिन्यूस प्रोसेस, जो भी मिल्क रिसीव हो जाएगा, वो रिसीव होने के बाद अंदर जो है हमारा क्लैरिफायर है। क्लैरिफायर के बाद जैसे मान लीजिए ये टैंकर से निकला
इन पाइप्स के ज़रिए सबसे पहले इस साइलोज में जाएगा, उसके बाद इन साइलोज से निकल करके उन प्लांट्स में जाएगा जहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ज़रा प्लांट के अंदर भी चलते हैं। अच्छा अभिषेक भाई, एक सवाल, ये अमूल क्या होता है? अमूल हम लोग हिंदी में बोलते हैं अमूल्य, जिसका कोई मोल ना हो, क्या उससे कोई संबंध है या ये जो अमूल है ये कुछ और है? नहीं, अमूल का संबंध आप जो बोले, यू आर वेरी वेरी राइट। Earlier, the name of Amulya, it's derived from the Sanskrit word. Then we have given the name Amulya. वो डॉक्टर कुरियन साहब और दूसरे केमिस्ट थे, वो जब बात कर रहे थे कि if we are making the products, how we can sell, in which roof, how we can sell the product with the name. तो उन्होंने सर्च किया तो एक अमूल्य नाम आया। अमूल्य नाम है मतलब प्राइसलेस, उसकी कोई मूल्य नहीं कर सकता, तो उससे अमूल नाम पे। और अमूल में मान लो कि यहाँ आनंद डिस्ट्रिक्ट है तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सो फर्स्ट जो फॉन्ट है उसको लेके अमूल नाम डिराइव हुआ। तो देखिए एक एब्रीवेशन भी है अमूल का, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल। और ये अगर इसको संस्कृत या हिंदी के लिहाज से आप समझेंगे तो अमूल्य है, जिसका कोई मोल ना हो। और जाहिर है दूध हम सबकी ज़रूरत है। ये वाला सेक्शन क्या है अभिषेक भाई? ये वाला सेक्शन जो है, यहाँ जो सिस्टम ऑपरेट होता है कि कैसे मिल्क के स्काडा सिस्टम है, कंप्यूटराइज बेस है। और दूसरी तरफ जो है वो लैब है कि लैब में देख लें हम लोग, आइए। तो देखिए यहाँ पे मिल्क की टेस्टिंग वगैरह होती है। जेरी भी आ जाइए, जेरी आप जी। तो यहाँ पे टेस्टिंग, यस, यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है कि कोई भी जो मिल्क आएगा, मिल्क के अनुसार उसका फैट SNF क्वालिटी वो भी चेक की यहाँ जाएगी। तो मतलब जितने भी कंटेनर्स आते हैं जो ट्रक में आते हैं, उसका पहले दूध थोड़ा सा निकाल के यहाँ पे टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग होते हैं, यस सर। ये पॉस्चराइज्ड है यानी गर्म किया हुआ है, ये तो बिल्कुल ठंडा है। एनीवेज कोई नहीं। तो मतलब यहाँ पे टेस्टिंग का प्रोसेस होता है। और अगर जब टैंकर अगर पास हो गया टेस्ट में पूरी तरीके से कि हाँ सब कुछ सही है, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेसिंग। फिर साइलो में टैंकर अगर पास हो गया, ठीक है, फिर साइलो में लोड किया जाएगा। साइलो के बाद अलग अलग तरीके से, मान लो कि वहाँ जो बनाना है हमको कि भाई बटर बनाना है, पाउडर में ले जाना है, क्रीम साइलोज में है, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब ज़रा हम आगे चलें। तो अभिषेक भाई ये बताएं कि टेस्टिंग में कितना टाइम लग जाता है? वी हैव ए सेंट्रल लैब, और जो भी प्रोडक्ट अगर टेस्टिंग करती है विदिन 37 सेकंड टेस्ट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर। अच्छा, सिर्फ 37 सेकंड, मतलब यहाँ ट्रक आएगी तो टाइम नहीं लगेगा कि उसको लेना है कि नहीं? यस सर। अब ये जो प्लांट है ये बड़ा भव्य है और इतनी सारी तकनीक है, हमें तो खैर हमें समझ नहीं आएगा कि तकनीक क्या है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी को समझाना हो कि कैसे बटर बनता है, तो आप ज़रा बताइए। आइए, जो हमारा मिल्क जो रिसीव किया, मिल्क रिसीव करने के बाद उसको क्लैरिफाई कर देंगे। क्लैरिफाई करने के बाद पास्चुराइजर है, पास्चुराइजर में से सेपरेटर में क्या होता है सर? क्रीम बेस जो होता है, क्रीम बेस को अलग किया जाता है। हमने बाहर जो देखा है क्रीम साइलोज जो 4 है, वो क्रीम बेस साइलोज में स्टोर किया जाएगा। और साइलोज में से हमको मान लो कि बटर बनाना है और पाउडर बनाना है, तो जितना उबालेंगे उसको, तो जो क्वांटिटी है वो क्रीम में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो जो मिल्क, वो जो क्रीम बेस ऊपर बटर में जाएगा, बटर में। और बटर में मान लो कि इमल्सिफायर है, व्हाटएवर जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए फ्लेवर डाला जाएगा, तो इसमें बटर की अलग अलग फ्लेवर नहीं ले जाए। 200 ग्राम बटर है, 100 ग्राम बटर है, 500 ग्राम है, और 10 ग्राम चिपलेट वो बनाई जाएगी। बाकी मान लो कि पाउडर बनाया तो रोज़ का हम 60 मैट्रिक टन पाउडर जो है वो प्लांट की कैपेसिटी है वो बनाते हैं। उसमें अमूल्य होता है, स्किम मिल्क पाउडर होता है, होल मिल्क पाउडर होता है, और अमूल स्प्रे, 4 अलग अलग। ये यहाँ पे दूध निकल रहा है, ये क्या है? नहीं, जस्ट अ मिनट, तो देखना पड़ेगा क्यों। सेपरेशन का काम हो रहा है, सेपरेशन का काम कर रहे हैं। एक मिनट। अच्छा, मैं बगल में देख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि जो सेपरेशन का काम है, सेपरेशन मतलब जो दूध है उस दूध को पॉस्चराइज किया जाता है। पॉस्चराइजेशन मतलब आप समझते होंगे कि दूध को पहले गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, और ये जो गर्म और ठंडा करने की जो प्रक्रिया है इसको पॉस्चराइजेशन।
ये जो है वो जो कचरा अंदर आ गया होगा ना वो निकाल देते हैं। हाँ, तो वो अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अंदर ना आ जाए। तो यानी ये जो सेपरेटर है, इस सेपरेटर से कचरा निकल रहा है। अब हम यहाँ आ गए बैक्टीरिया रिमूवल क्लैरिफायर। इसमें क्या बैक्टीरिया दूध को और सफाई। यस, बैक्टीरिया जो है उसमें रिमूव हो जाएगा। ऑटो सिस्टम लगाया हुआ है इसमें। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया पॉस्चराइजेशन, आप देखिए कि यहाँ पर पॉस्चराइज़र लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे दूध को गर्म और ठंडा करते हैं। गर्म और ठंडा दोनों हो जाता है। और ये ऐसे जो है पैस्चराइज हमारे पास है, 4 पैस्चराइजर है, तो गर्म और ठंडा दोनों करते हैं। उसके बाद ये सब प्रोसेसिंग होने के बाद बटर कहाँ बन के कंप्लीट होगा, पीछे चलें, आइए। तो देखिए अभिषेक भाई बता रहे हैं कि दूध को पहले जो कंटेनर है उस कंटेनर से सेपरेटर मिलाते हैं। सेपरेटर मिलाने के बाद जब गर्म हो जाता है तो मलाई अलग हो जाती है, दूध अलग हो जाता है, क्रीम अलग हो जाता है, और ये सब प्रक्रिया करने के बाद फिर इस दूध को बैक्टीरिया इससे हटाया जाता है, और बैक्टीरिया हटाने के बाद फिर जो आगे की प्रक्रिया है बटर बनाने की वो चलती है। और आप देखिए कि ये अमूल की फैक्ट्री है, बेहद साफ़ सुथरी, लोग भी यहाँ पर कम हैं, और बहुत एक तरीके से सलीके से साफ़ सफाई से जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो अब हम अगली जगह पर चल रहे हैं जहाँ पर बटर का काम होगा। वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से ऊपर ही जाना है, यहाँ ही ऊपर ही जाना। अच्छा, तो फर्स्ट फ्लोर पे, यानी नीचे जो है जो प्राइमरी लेवल का काम है कि मिल्क रिसीविंग सेपरेट, उसको सेपरेट करना, बैक्टीरिया रिमूवल, पॉस्चराइजेशन, ये सब हो गया फर्स्ट लेवल। ये तस्वीर बहुत ख़ास है, क्यों अभिषेक भाई? ये जो गांव की महिलाएं हैं ये किस तरह से स्वावलंबी बनी, आत्मनिर्भर बनी, है ना? इनकी कुछ कहानी बताइए, कहीं महिलाएं कितनी कैसे मजबूत। कहानी में हमारा बेसिकली हम जो पेट्रोलिक जो सिस्टम है कि भाई आदमी ही काम करेगा घर का, ऐसा नहीं है। जिस दिन अब ये स्टार्ट हुआ मूवमेंट, जो कोऑपरेटिव स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे करके अब महिला भी क्या करती है, घर पे ये गाय भैंस पालने लगती है, और वही घर का काम तो है, साथ में ये भी काम कर रही है। चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। खैर आगे चलते हैं। तो अब अमूल का वो प्लांट जहाँ पर बटर और मिल्क पाउडर बन रहा है, अब हम उस सेक्शन में जा रहे हैं। अभिषेक भाई हमारे साथ हैं, और आपको बताएं इसमें एक नाम मैं बताना भूल गया, वो बहुत ज़रूरी था। वो नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब का, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जिनके बिना ये जो अमूल है ये शायद अमूल नहीं हो पाता। तो कुरियन साहब का योगदान कितने साल का था और क्या था? कुरियन साहब बेसिकली 1949 में ही वॉज अराइव्ड एट आनंद। कुरियन साहब का बेसिकली वो इंजीनियर थे, बरोबर, टेक्नोक्राफ्ट थे। जब उनको मिशिगन यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको भेजा था मिशिगन यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए डेयरी इंडस्ट्री पे। वो पढ़ाई करने के बाद अगेन इंडियन गवर्नमेंट हैज इंसिस्टेड हिम टू गो एट द केरा डिस्ट्रिक्ट रिमोट एरिया ऑफ आनंद। केरा आप उसको बोल रहे हैं जिसको आम लोग खेड़ा बोलते हैं। आम लोग खेड़ा बोल, जनरली ब्रिटिश यूज टू प्रोनाउंस द नेम केरा, तो यहाँ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। तो कुरियन साहब जब आए थे तब उनको बोला गया कि आप केरा डिस्ट्रिक्ट में एक आनंद जिला है, आनंद गांव है, आनंद गांव, वहाँ आप डेयरी सेक्टर में थोड़ी पढ़ाई कीजिए। 6 महीने का वक्त दिया गया था उनको कि 6 महीने आप काम कीजिए। और कुरियन साहब जब आए थे तब 13 मई 1949 में जब वो उतरे यहाँ रेलवे स्टेशन पे, तो कहाँ जाना वो उनको पता नहीं था, कौन सी जगह पे रहना वो पता नहीं था। और दूसरा कि एक वो केरलियन थे, पारसी थे, तो जनरली क्या है यहाँ वो जो खाने पीने का जो होता है वो जनरली, और बाहर के तो लोगों उनको रेंट पे देने के लिए मकान भी नहीं दे रहे थे। तब उन्होंने एक गैरेज में रहना स्टार्ट किया था। वो भी गैरेज हमारे पास यहाँ है, गैरेज का नाम वहाँ लिखा हुआ है, कुरियन साहब अराइव्ड ऑन दैट डे। तो इतने बड़े आदमी और गैराज में रहकर उन्होंने अमूल को अमूल बनाने की शुरुआत। यस, तब जाके वो जो जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद त्रिभुवन दास जी पटेल, ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर एट दैट टाइम, और कांग्रेस समिति में थे। तब उनको कांटेक्ट में आए त्रिभुवन दास जी पटेल। जाइए काम करिए आप लोग, कोई टेंशन। जब काम कि भाई टेक्नोलॉजी के अनुसार, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री में मशीनरी भी पुरानी थी, कैसे काम करना है, वो बीइंग ए टेक्नोक्राफ्ट
टेक्नोलॉजिकल मैन, ही नोस। तो वो त्रिभुवन दास जी को बोलते थे, पटेल साहब को, कि हमको ऐसी मशीनरी ऐसा करना चाहिए, तब जाके हम डेवलप कर सकेंगे। और उन्होंने देखा कि त्रिभुवन दास जी पटेल थे, वो एकदम ऑनेस्ट और ग्रास रूट लेवल के आदमी थे। उनका था कि फार्मर्स कैसे, इस आनंद ज़िले के फार्मर कैसे अपलिफ्ट हो, वो काम में जुड़ गए। उनका भी एक विज़न था। तब कुरियन साहब को ऐसा लगा कि ये बात तो सही है, ये काम इतनी अच्छी तरह से करते, उनको भी एक अंदर से इंस्टिंक्ट हुए कि मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये बटर प्लांट आ गया है, तो बटर प्लांट की एंट्री कहाँ से होगी? एंट्री यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, तो आइए हमारे साथ आप भी बटर प्लांट देखिए। अच्छा, क्रीम साइलोज यानी जो क्रीम वाला कंटेनर था, उस कंटेनर का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ आएगा। जो बटर आया, क्योंकि बेस क्रीम जो था वो बटर यहाँ, ये पूरा प्लांट है ऑटोमाइजेशन। तो यहाँ से जो बटर बनेगा, और बटर में अलग अलग वेरिएंट भी होते हैं, 4। यहाँ से शीशा चमक रहा है मुझे लगता है, तो साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। हम उधर जा सकते हैं क्या? अच्छा, मतलब यहाँ देख सकते हैं, चलिए। वो जो क्रीम है वो इन मशीनों में आता है। अब दिखाई देगा सर आपको, ये जो क्रीम बेस से कैसे बटर निकलता है, वो देखा? हाँ, और ये बटर निकल रहा है सामने। ओके, और ये बटर हम कैसे अलग अलग SKUs में पैकिंग करते हैं, वो यहाँ पैक हो जाएगा। और ये इतना छोटा जो होटल में मिलता है, इतना छोटा वाला, यस, बटर चिपलेट, वहाँ से लेके चिपलेट से लेकर के, और बड़े बड़े जो ब्रिक्स आते हैं, तो वहाँ हमारे पास यहाँ 500 ग्राम के, 200 ग्राम के, 100 ग्राम के, और ये 10 ग्राम, वो चारों यहाँ बनते हैं। और ये मैं देख रहा हूँ पैक होके निकल रहा है बटर सामने, 100, जो आमतौर पे हम लोग घर पे खरीद। यस, घर के सिंपल नॉर्मल बटर जो बोला जाता है। अच्छा, ये जो दूध यहाँ रिसीव होने से लेकर प्रोडक्ट बनने तक, इसको हाथ से कभी छुआ जाता है? ना, हाथ से तो नहीं छुआ जाता है, क्योंकि हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट परमिटेड। मतलब बिल्कुल भी ये पूरी तरह से मैकेनाइज्ड है और मशीन से ही होगा। इसमें किसी तरह की कोई भी ह्यूमन टच दूध को नहीं मिलेगा। और मैं दो लोगों को भी देख रहा हूँ मास्क और सर पे भी कैप वगैरह लगाए। राइट। ये हाइजीन की वजह से, हाइजीन की वजह है ऑलरेडी, क्योंकि जो ISO नॉर्म्स जो होते हैं वो हमको फॉलो करने ही पड़ते हैं। अच्छा, ये जो पैकेट्स हैं, ये पैकेट्स भी यहीं पे सब आप लोग बनाते हैं? चिपलेट वाला, छोटा वाला चिपलेट वाला है, तो उसमें एक जो पैकेट होता है उसमें 100 नंबर्स के चिपलेट आते हैं, छोटे छोटे। और वो स्पीड देखिए ज़रा, जेरी भाई दिखाइए ज़रा, ये जो लेडी है इनकी स्पीड देखिए। यस, चलो टेप लगाया और डब्बा तैयार। ये कंटिन्यूसली ये लेडी काम करती रहेगी। मीनवाइल द रिसेस टाइम वन अनदर गाय विल कम। प्लांट कितने घंटे चलता है दिन भर में? ये 24/7। यस सर। मतलब 24 घंटे? हाँ, क्योंकि मिल्क का जो है, द कंजम्पशन ऑफ मिल्क डिपेंड अपॉन कंजम्पशन ऑफ मिल्क, वो चलता ही रहता है। अच्छा, आप लोग ये कैसे इंश्योर करते हैं कि दूध आया, ठीक है, चलो प्रोडक्ट बन गया, पाउडर बन गया, तो उसका तो एक टाइम ड्यूरेशन है कि 6 महीना 1 साल वो मैन्युफैक्चरिंग अभी चलेगा, लेकिन जो रॉ दूध है जो हम लोग लेते हैं घर पे, वो तो 2 या 3 दिन के लिए ही ठीक रहता है पैकिंग होने के बाद। वो दूर तक यहाँ से लेके कन्याकुमारी पहुँच जाए, त्रिपुरा, अरुणाचल पहुँच जाए, जम्मू कश्मीर, यूपी कहीं पहुँच जाए, इतनी दूर तक कैसे इंश्योर करते हैं कि टाइम से जाए, बिना नुकसान के जाए? ये जम्मू कश्मीर वाला जो आपने बताया, तो वहाँ हमारा डेपोज होगा, जो लोकल वहाँ दूध कलेक्शन होगा कोई सेंटर। और यहाँ से मान लो हम कलकत्ता, मुंबई जो बेचते हैं दूध, वो भी उसका टेम्परेचर नाप दिया जाता है कि -डिग्री में, तब जाके आपने टेट्रा पैक देखा होगा। टेट्रा पैक में क्या होता है, 6 महीने 7 महीने तक कुछ होता नहीं है। उस हिसाब से ये जो मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर, तब जाके यहाँ से मेंटेन करने के बाद उतना टेम्परेचर है -डिग्री में, वो जाएगा कलकत्ता। यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज वाली ट्रक्स होती हैं, उन ट्रक्स में कंटेन करके ये दूध को वहाँ भिजवाएंगे और वहाँ किसी प्लांट में फिर प्रोसेसिंग होगी। हाँ, जो रॉ मिल्क वाला, बाकी जितने प्रोडक्ट ये हैं, ये सब तो यहीं से बन के तो यहीं से ही होता है। बॉम्बे भी हमारा जो है पाउच पैकिंग का है। इनफैक्ट आइसक्रीम का प्लांट भी मुंबई है, विरार। तो फिलहाल अब जो है 18 अलग अलग जो सोसाइटीज़ हैं,
उन सोसाइटीज़ में कितने किसान जुड़े हुए हैं, या अगर आनंद ज़िले की बात करें, आनंद ज़िले में कितनी सोसाइटीज़ जुड़ी हैं अमूल से, कितने किसान जुड़े हैं, और पेमेंट वगैरह कैसे करते हैं, कितने दिन में करते हैं? मैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो आपको 1250 कोऑपरेटिव सोसाइटी है आनंद ज़िले में। आनंद ज़िले में, और 6 लाख फार्मर हो गए, 6 लाख फार्मर। और उनका जो सिस्टम होता है कि वहाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है वहाँ वो लोग हर रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम होता है कोई दूध देते हैं, जितना भी मान लो कि 5 लीटर 10 लीटर कोई 15 लीटर दे, उस हिसाब से वहाँ मंडली पे जो कलेक्शन किया जाता है दूध का, वो दूध बल्क मिल्क चिलिंग सेंटर BMC एक यूनिट दिया गया है, तो दूध भी बिगड़े नहीं। और उस हिसाब से वहाँ जो टैंकर आती है अमूल की, तो टैंकर में लोड किया जाता है, वो टैंकर यहाँ आ जाती है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग होता है वो यहाँ होता है अमूल। ये बताइए, पेमेंट के लिए किसानों को मस्का तो नहीं लगाना पड़ता आप लोगों को? ना, पेमेंट के लिए कोई किसानों को मस्का नहीं लगाना पड़ता, और उनको जहाँ वो दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी में देते हैं वो 10 डेज़ की साइकिल होती है, उसके अनुसार उनके ही अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। 10 दिन के अंदर किसान के अकाउंट में जाएगा, सोसाइटीज़ को भी नहीं जाएगा? ना, किसान के अकाउंट में जाएगा। यस। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सर पाउडर बन रहा है, जो पाउडर हमारा साइलो नीचे जो मशीनरीज है, पाउडर फॉर्म, पाउडर करने के बाद ये जो पैकिंग का सेक्शन है, पैकिंग का सेक्शन बोला जाए तो पैकिंग में हमारे पास 4 SKUs है। स्किम मिल्क पाउडर है, अमूल स्प्रे है, होल मिल्क पाउडर है और अमूल्या। 4 सेगमेंट में पैकिंग होती है। यहाँ जा सकते हैं हम लोग? अच्छा, ये आवर मोटो नो रीवर्क, ये नो रीवर्क क्या है? नो रिवर्क मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और रिवर्क जो भी मान लो कि कार्टून यूज़ कर रहे हैं, पैकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, खराब ना करें, कोई बिल्कुल खराब ना करें, और जो भी काम है वो परफेक्टली करें। परफेक्टली करना चाहिए। तो देखिए, परफेक्शन भी देखा जाता है, हाइजीन भी देखा जाता है, और किसानों का कल्याण भी देखा जाता है, और इस तरीके से अमूल बनता है, वो अमूल जो कि अमूल्य है किसानों के स्वावलंबन के लिए। वो अमूल इसलिए है क्योंकि देश में कहते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो शायद ये कैंपेन इसीलिए। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ, कैंपेन इसकी बड़ी जिक्र होती है कि ये जो लड़की छोटी सी आपकी जो साइन है, 3-4 वर्ड्स में इतने बड़े बड़े सटायर्स कि देश भर में चर्चा हो जाती है, ये कौन बनाता है? टेल यू, जो आपने बटर गर्ल की बात करे हो, बटर गर्ल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हाईएस्ट कैंपिंग। मैंने सुना 1960 में शुरू हुआ था कैंपेन, और अब तक चल रहा है, दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला कैंपेन। राइट, एग्जैक्टली, यू आर राइट। ये कौन बनाता है? वो बनाता है, वो कैंपेन जो इनिशियल स्टार्ट किया था, उसके बाद तो कोई एड एजेंसी जो है हमारी एड एजेंसी, इट हैज़ बीन डन थ्रू GCMMF। इसको आप लोग कहते हैं क्या कि सटायर करो साहब, कि क्रिकेटर्स ने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला तो उन पे सटायर कर दो, नेताजी ने अच्छा नहीं किया तो उन पे सटायर कर दो, है ना? कुछ मतलब टारगेट रहता है क्या कि हम तो दूध भी पिलाएंगे और तुमको जो है हम अगर कमज़ोर हो तो? बेसिकली क्या होता है आइडिया उसके पीछे, कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन होती है उस पर फोकस किया जाता है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है कि मतलब करंट में जो चल रहा है उसको हम अपने ऐड में ले आएंगे? आमतौर पे तो कहते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, दूध दिखा दिया, दूध की नदियाँ बह गई, बड़ा लंबा ऐड आता था, हम लोग छोटे थे दूरदर्शन पे, जिसमें दिखाते थे कि वो महिलाएं थारो, वो गुजराती गाना आता था, है ना, थारो घर घर लक्ष्मी ते आगे, ऐसे कुछ बोलते थे। हाँ, हम लोग छोटे थे, बहुत देखा है। लेकिन ये जो बटर गर्ल है ये बड़ी अलग है। बटर गर्ल कहाँ से, मतलब ये आइडिया आप लोग को कुछ जानकारी? बटर गर्ल की तो ऐसी कुछ जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि 1960 में ये जो हुआ था बटर गर्ल का, और वहाँ से अभी तक कंटिन्यूस वो बटर गर्ल का देयर इज़ नो चेंज इन इट, और फिर भी गिनीज बुक में जो नाम है हमारा कंटिन्यूसली हिट करना है, चर्चा कराना है। देखिएगा जेरी, सीढ़ियाँ हैं, आप तो उल्टा चल रहे हैं। देखो जेरी भाई, सीढ़ी पे चलते हैं अब नीचे। तो फिलहाल अमूल के दूध के प्लांट में हमने आपको पूरी कहानी दिखाई कि आखिर ये दूध बनता कैसे है, क्या क्या बनता है फिलहाल। अच्छा, दूध, एक सवाल लास्ट में, दूध जो रॉ दूध है उसके अलावा कितने प्रोडक्ट दूध के बनते हैं यहाँ पर? दूध के प्रोडक्ट में आप मान लो कि बटर हो गया, ठीक है, पाउडर हो गया, फिर जो फ्लेवर मिल्क है, घी है, कर्ड है, वो सब यहाँ बनता है। और इसके अलावा बाकी जो प्लांट्स मैं दिखाता हूँ आपको कि अच्छा कुछ लिस्ट भी है।
ओके, तो फिलहाल चलते चलते एक जरा ये भी समझ लेते हैं कि दूध से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं इस प्लांट में, और हम तक, आप तक, सब तक अमूल किस तरीके से जो अपने प्रोडक्ट्स है वो पहुंचाता है। फिलहाल भाई साहब को लैपटॉप थमा दिया आपने, इसके पीछे क्या कारण है कि जो टिपिकल गुजराती किसान है उसके भी हाथ में हम लैपटॉप पकड़ाए? नाउ दे आर ऑल्सो अवेयर एंड they are doing the same thing in laptop. The villagers are uplift themselves. मतलब एक तरफ जो है, एक तरफ गाय भी पालेंगे और दूसरी तरफ लैपटॉप भी चलाएंगे, ये संदेश देने की कोशिश। तो चलिए अब लास्ट में प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर फोटोज़ हैं क्या? तो देखिए अभिषेक भाई ने हमें बताया कि किसान मजबूत भी होंगे, अवेयर भी होंगे, और किसान आर्थिक तौर पे उनको स्वावलंबन भी बनाए। ये बच्चे भी आए हुए, ये सब क्या देखते हैं? ये बच्चे ऐसी विजिट जो हमारे यहाँ आती है, स्कूल के बच्चे हैं, वो इन बच्चों को दिखाते हैं। यस, इन बच्चों को दिखाते हैं अमूल का, क्योंकि जो बेस है कि कैसे। कुछ बच्चों से भी पूछ लेते हैं, अब दिख लगे हाथ, इनसे पूछते हैं आखिर इन्होंने क्या देखा। क्या देखने आए थे बेटा? सर हम लोग यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स देखने आए थे। क्या क्या देखा, क्या क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे अमूल का दूध मिल्क बनता है और चॉकलेट्स। अमूल का दूध पीते हो? हाँ पीते और हैं। क्या क्या खाते हो अमूल का? अमूल का दही और लस्सी। आपने क्या देखा? अमूल प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये तो यहाँ आके क्या सीखे आप? अमूल कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं वो। अच्छा, आप लोग क्या बताओ, क्या? अमूल का दूध पीते हो? यस चॉकलेट खाते होगे? यस मम्मी मना करती होंगी कि मत खाओ? यस। मम्मी मना करती है चॉकलेट? नो कभी नहीं। नहीं मना करती, इसीलिए तुम्हारे दांत ऐसे हो गए ना इसके दांत। यस तो देखिए छोटे छोटे बच्चे जिनको अमूल का प्लांट घुमाने लाए हुए हैं। तो अभिषेक भाई, ये प्रोत्साहन का भी काम आप लोग करते रहते हैं कि लोग देखें, जाने, समझे, अवेयर हो कि भाई अमूल ऐसे काम भी कर रही है, और रोज़ ऐसे बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे आते, कॉलेजेस भी आते हैं, उनको भी नॉलेज मिले कि अमूल कैसे काम कर रही है, एक पैटर्न उनको भी पता चले कि कोऑपरेटिव क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया, इन बच्चों के बारे में भी बताया, और साथ ही किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, क्या क्या बनता है, ये सब कहानी आपने देखी। तो ये गुजरात में सिर्फ एक फैक्ट्री या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, बल्कि गुजरात की मजबूती की कहानी है। और ये जो मजबूती है ना, ये चाहे राजनीति में हम बात करें या फिर अर्थव्यवस्था में, ये गुजरात को बहुत मजबूती देती है। लाखों लाख किसान और करोड़ों लीटर दूध इस अमूल के जो ब्रांड है, इस ब्रांड से होता है। और आप इस तस्वीर को देख के अंदाज़ा लगाइए कि 1940 के दशक में 250 लीटर दूध के साथ शुरू करने वाली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे पूरे गुजरात में फैली, और ब्रेड से लेकर बटर तक, दूध से लेकर बिस्किट, चॉकलेट और तमाम सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, वो सब ये कंपनी बनाती है। और गुजरात की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है। और यही जो रोल मॉडल है, ये जो इकोनॉमिक्स का मॉडल है, ये मॉडल अगर देश भर में अख्तियार हो जाए तो शायद देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। तो फिलहाल मैं और मेरे सहयोगी जेरी, हमने अमूल का प्लांट देखा है, चलेंगे कहीं और, कुछ नई तस्वीर आपको दिखाएंगे और चुनाव यात्रा जारी रहेगी। देखते रहिए ललन टॉक।